नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन में होगा। स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और कल यानी कि फ्राइडे को 21 तारीख को एक बहुत ही निगेटिव खबर आई है, और वो ये है दोस्तों कि स्टॉक ने 1000 रुपीज़, जी हाँ 1000 रुपये का एक बड़ा जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ करके स्टॉक नीचे आ चुका है। और अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है सपोर्ट। जो जितना मजबूत रहेगा ना, वो बाद में उतना ही बड़ा, आप कह सकते हैं, अब उसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो टूट ही नहीं रहा है, अगर वो तोड़ करके स्टॉक ऊपर जा करके काफ़ी चीज़ें दिखा देता है, तो भाई वो उतना ही मजबूत सपोर्ट बन जाता है आगे चल के। लेकिन अगर कोई सपोर्ट बहुत समय से तोड़ने की कोशिश कर रहा है स्टॉक वीकनेस के कारण, और अगर वो टूट जाता है, तो फिर वो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन के उभरता है। और टाटा टेक्नोलॉजी के लिए 1000 रुपये वही काम करता है। और अब आप कह सकते हैं बाज़ार में जो डर है, बाज़ार का जो डर है, उसके बाद आप देखेंगे तो एक बहुत ही भयावह स्थिति हुई है। टाटा टेक्नोलॉजीज आप कह सकते हैं अब 1000 रुपये के नीचे आ चुका है। और देखिए, सिर्फ थोड़ा 1000 के नीचे आ गया इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आने वाले, मुझे लगता है एटलीस्ट 1 वीक, एक हफ्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना स्टॉक किस तरह ट्रेड करता है। अगर एक वीक के अंदर स्टॉक 950 के नीचे चला जाता है दोस्तों, ठीक है, 950, और वर्स्ट के सिनेरियो में आपसे कह रहा हूँ वो है 890। और ये 890 बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। अगर ये तोड़ देता है स्टॉक, तो अब बात मान के चलिए टाटा टेक्नोलॉजीज आने वाले काफ़ी लंबे समय तक, अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाता है, उसके बावजूद ये स्टॉक कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ा रीज़न जो निवेशकों के मन में है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर के, वो है इसका वैल्यूएशन। ये जिस वैल्यूएशन में दोस्तों ट्रेड कर रहा है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में आती है। और अपने पीयर्स को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। करेंटली आप देखोगे तो स्टॉक जब पिछले 1 साल में, जब से लिस्ट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक आप देखें ऊपरी स्तरों से लगभग 24% ज़्यादा की आपको गिरावट दिखा चुका है। उसके बाद भी ये 59 की पी पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कितना? 59 की पी में। और जो इनके पीयर आप कह सकते हैं जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज दोस्तों, उन्होंने इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी क्या दी है दोस्तों? ज़्यादा अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी दी है, ठीक है, अर्निंग विजिबिलिटी दी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो अब आने वाले समय में टाटा टेक्नोलॉजीज को क्या करना है? देखिए भाई, आपको खुद समझना पड़ेगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज एज अ स्टॉक अगर आप देखें तो आपकी पी कितनी चल रही है? 59। आप 59 की पी में मुझे ये नहीं कह सकते कि आपका जो ईयर ऑन ईयर आपका जो आया है क्या प्रॉफिट, वो आया है मात्र इस बार 157 करोड़ रुपीस दोस्तों। कितना? 157 करोड़। 1 साल पहले आपका पी था, आप माफ़ कीजिएगा, नेट प्रॉफिट था 217 रुपये। ईपीएस थी आपकी 5.25 रुपये ज़्यादा, 5.34 रुपीज़, जो अब घट करके मात्र 3.88 रुपीज़ हो गई है। ये मैं स्क्रीनर का आपको डेटा बता रहा हूँ। तो भाई, जब आप इतना ज़्यादा गिरावट दिखाओगे तो उसका असर आपको आपके स्टॉक में देखने को मिलेगा। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि टाटा टेक्नोलॉजी एक ख़राब स्टॉक है, इससे निकल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 5 साल, अगर 5 ईयर्स का आपको फ्यूचर देखना है, टाटा टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट स्टॉक। और इसका जो आईपीओ प्राइस आया था 500 के आसपास दोस्तों, उसके आसपास अगर टाटा टेक आता है तो भैया ये लॉटरी है। जी हाँ, ये लिटरली में एक लॉटरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 500 जाएगा। 500 तो एक बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन में आपसे कह रहा हूँ। अगर स्टॉक किसी कारणवश 700 to 750 जाता है दोस्तों, यकीन मानिए आपके पास टाटा टेक एक काफ़ी अच्छे लेवल में आ जाएगा। और यहाँ पर
मस्ट बाइंग, मस्ट एक्यूमुलेशन आपकी होनी ही चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और अगर देखिए अब तो क्या हुआ, आज 22 जून है, तो जून के बाद अगले महीने से आपको पता है जुलाई समय से क्वार्टरली नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अगले साल से अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगले महीने से माफ़ कीजिएगा, टाटा टेक के नंबर आते हैं और टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर के जो क्वार्टर 1 के नंबर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब आते हैं, अगर इफ़ मैं कह रहा हूँ। और स्टॉक देखिए ऑलरेडी टूटा रहेगा और वहाँ से एक बड़ी गिरावट आ जाती है सडन नी जर्क रिएक्शन में। वो सबसे अच्छा मौका होगा किस चीज़ का, बाइंग का और लॉन्ग पोजीशंस बनाने का दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि भैया टाटा टेक्नोलॉजी एज ए कंपनी इट्स अ ग्रेट स्टॉक, ग्रेट पोटेंशियल, बहुत अच्छे बिजनेस हैं, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये आपको परेशानी का सबब डाल ज़रूर सकता है। और देखिए कंपनी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अभी भी जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पर पब्लिक ने माल बढ़ाया है और FIIs ने माल घटाया है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो FIIs की जो होल्डिंग है दोस्तों, जो FIIs का डेटा निकल के आया है वो घट करके ऑन द लिटरल टर्म्स दोस्तों 2.02 से घट के कितना, मात्र 1.10% हो गया है। DIIs का जो डेटा आपको आगे देखने को मिलेगा मार्च का, वहाँ पे आप पाएंगे तो 2.50 से घट करके वो 2.5% से मात्र 1.51% आ गया है। और ख़रीदारी कौन किया है भाई साहब, पब्लिक। जहाँ मात्र 40% पब्लिक की होल्डिंग एक समय 40% आसपास, वो बढ़ करके 42% हो गई है। यानी जो माल इन दोनों ने बेचा वो खरीदारी कौन कर लिया, वो खरीदारी कर ली आपकी दोस्तों पब्लिक के आसपास। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पब्लिक खरीदी, कोई बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं इसमें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाई वैल्यूएशन होती है ना तो उसके बाद अगर ख़राब नंबर्स आते हैं तो इसी प्रकार की गिरावट होती है। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम प्रिटी मच बुलिश ऑन द स्टॉक। हाँ, वैल्यूएशन से मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये थोड़ा स्टॉक गिर जाए, स्टॉक अगर 40-30 की पी में अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, डर्ट चीप वैल्यूएशन में आपको ये कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका ये मानना है कि भैया मुझे ये डर्ट चीप वैल्यूएशन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।